प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के बारे में बताएंगे। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि जनरल साइंस या भौतिक विज्ञान क्या है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम बार बार गणित और विज्ञान से संबंधित जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचें और उसको समय पर देख पाएं। तो सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस। और उसका सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मात्रक या इकाई या यूनिट। तो मात्रक या इकाई भौतिक विज्ञान में जो भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए हम एक मानक निर्धारित कर लेते हैं और उस मानक को ही हम कोई नाम दे देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, एक इकाई या यूनिट कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं उनको हम इन चार पद्धतियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है सीजीएस पद्धति, या इसको हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें जो सीजीएस पद्धति है उसके अंतर्गत जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान है द्रव्यमान उसको ग्राम में, और जो समय है उसको सेकंड में मापा जाता है। यानी सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और एक महत्वपूर्ण बात है उसको हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों ही भौतिक राशियां एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इनके मात्रकों को हम एक दूसरे से संबंध नहीं कर सकते, एक दूसरे में इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम इन तीनों राशियों को अर्थात लंबाई, द्रव्यमान और समय को मूल राशियां कहते हैं। और इन मूल राशियों से जो मात्रक उत्पन्न होते हैं उनको हम मूल मात्रक भी कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने की है। आगे हम देखते हैं दूसरा जो नाम है वो है एफपीएस। एफपीएस पद्धति यानी फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो यहाँ पर क्या है, जो लंबाई है उसको हम फीट में मापते हैं या फुट में मापते हैं, और जो द्रव्यमान है उसको पाउंड में मापते हैं, और समय को पुनः सेकंड में मापते हैं। तो इसको हम एफपीएस पद्धति या फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति कहते हैं। अगला जो बिंदु है उसमें हम देखते हैं एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एम है और के है और एस है, इसका मतलब ये हो गया कि जो लंबाई है उसको हम मीटर में मापेंगे, एम से मीटर, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, केजी, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। अगली जो पद्धति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसआई पद्धति। तो इसके लिए वर्ष 1967 में जेनेवा में भौतिक राशियों के माप तौल के लिए, जो भौतिक राशियां हैं उनके माप तौल के लिए एक महाधिवेशन किया गया था। और उस के लिए एक महाधिवेशन में इसको अपनाया गया। यानी ऐसा ही पद्धति है जिसे हम इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
यूनिट भी कहते हैं। तो 1907 ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो एसआई पद्धति है वह कब अपनाई गई, कहाँ अपनाई गई और किस प्रकार से अपनाई गई। तो अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत, यानी जो एसआई पद्धति है इसमें 7 मूल मात्रक हैं या मूल राशियां हैं और 2 इसकी सहायक राशियां हैं। तो हम इनको देखते हैं। जो मूल राशियां हैं उनमें से हम एक टेबल बनाते हैं, देखते हैं। भौतिक राशियां और इनके एसआई मात्रक और इनके संकेत, यानी उस अधिवेशन में किस प्रकार से और किन किन राशियों को क्या क्या संकेत दिए गए और क्या क्या नाम है। तो देखते हैं इस टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसमें है, पहले दोनों को ले लेते हैं। लंबाई, जो लंबाई है उस लंबाई के मात्रक को मीटर और इसका जो संकेत है वो एम है। दूसरा है द्रव्यमान, इसका जो मात्रक है वो है किलोग्राम, इसका संकेत है केजी। और तीसरा है समय, इसका मात्रक है सेकंड, इसका संकेत है एस। और तीसरा हम ले लेते हैं ताप, इसका मात्रक है केल्विन, इसको के से निरूपित करते हैं। हम लेते हैं विद्युत धारा, इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद जो छठा है हम उसको, जो मानक मात्रक है उनमें से जो छठा है उसको हम ज्योति तीव्रता ले लेते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक है वो कैंडेला और इसका संकेत है वो है, इसके संकेत को हम केडी के नाम से जानते हैं। और अगला है वह है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का परिमाण बोलेंगे, द्रव्यमान नहीं, परिमाण। इसका मात्रक है मोल, इसको एम से निरूपित करते हैं। तो ये हमारे 7 मूल राशियां हैं और ये इनके मूल मात्रक हैं। और जो अब हम यहीं पर देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक में हम देखेंगे इन सभी राशियों के अतिरिक्त जो भी भौतिक राशियां होंगी उनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। इसके अतिरिक्त जो और भी राशियां उत्पन्न होती हैं या बनाई जाती हैं उन्हीं को हम व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखते हैं, उसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं, भौतिक राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशियां और इनके व्युत्पन्न मात्रक, यानी किस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं। तो जो मूल राशियां उनका तो हमने अध्ययन कर ही लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं आयतन। आयतन हम जानते हैं कि कोई भी घनाभाकार वस्तु होगी उसका आयतन निकाला जाता है। तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये सारी की सारी लंबाई की यूनिट है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मीटर का क्यूब, यानी जो इकाई होगी उसका मीटर, उसका क्यूब होगा, जो भी होगी, चाहे मीटर हो या किलोमीटर हो। यहाँ पर हम जो मानक है वो यही लेंगे, आयतन है। ऐसी और भी राशियां हम लेते जाएंगे। घनत्व है, घनत्व या डेंसिटी। घनत्व क्या होता है कि कोई भी वस्तु या पदार्थ उसमें एकांक आयतन में जो उसकी द्रव्यमान की मात्रा होती है उसको हम उसका घनत्व कहते हैं। तो इसका आएगा द्रव्यमान
बटे में आयतन। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वह है क्या है, किलोग्राम, हमने पढ़ा है अभी, केजी लिख देते हैं, बटे में आयतन यानी एम क्यू, तो ये मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, हम इसको माइनस क्यूब लिख सकते हैं। तो घनत्व का हो गया। इसका जो अगला है वह है वेग है, 1 2 3 वेग होता है विस्थापन बटे में, विस्थापन इसके बटे में समय। तो विस्थापन क्या होता है, यानी कोई वस्तु एक स्थान से चलती है और चलने के बाद वह कितनी दूर चली और उसमें कितना समय लगा, तो हम इसको ही क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यानी वह कितना मीटर चली और कितने समय में चली। चौथा जो भौतिक राशि है हम उसको लेते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में समय। देखो वेग परिवर्तन क्या है, न्यूटन का लॉ है कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगा, यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगा, यदि वह गतिमान है तो गतिमान रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु चाहे ऊपर से नीचे गिराई जाए या नीचे से ऊपर गिराई जाए या फिर अक्षैतिज दिशा में वो गमन कर रही हो, हम उस पर कोई बल नहीं लगाते फिर भी और रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और साथ में जिस सतह पर वह चलती है उसका घर्षण उसको रोकने की चेष्टा करता है और उसके कारण उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, यानी वह लगातार घटता या ऊपर से नीचे कोई वस्तु आएगी तो बढ़ता रहेगा। तो उस वेग परिवर्तन बटे में समय, और इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण के बाद हम ले लेते हैं बल, पांचवा बल, या जिसको हम फोर्स कहते हैं। तो बल F बराबर एम ए होता है, बल F बराबर एम ए। यहाँ पर एम क्या है, मास है, और ये क्या है, त्वरण है। तो द्रव्यमान गुणा में त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, अर्थात द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बल का। ऐसे ही और भी मात्रक हैं जो व्युत्पन्न मात्रक हैं। कार्य है, इसके आगे जो है कार्य आएगा, कार्य। तो कार्य क्या होता है, जो कार्य W बराबर F इंटू एस। एस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, या इसको हम एफ डी भी लिख देते कई बार। अर्थात क्या हो जाएगा, बल गुणा में विस्थापन। तो बल का मात्रक हमने ये निकाल लिया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसको हम न्यूटन भी कह देते हैं, और गुणा में, इसके गुणा में विस्थापन आ जाएगा और वो भी क्या होगा, मीटर होगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर को 2 बार ले लिया गया। अब है शक्ति नंबर 7वां, शक्ति, या जिसको जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कह देते हैं। तो शक्ति का जो है जूल प्रति सेकंड, शक्ति जूल प्रति सेकंड, या इसी को हम वाट भी कह देते हैं। और जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम जूल भी कहते हैं, इसी को हम जूल कहते हैं। और जूल क्या है, ऊर्जा का भी मात्रक है और हमारा जो कार्य है उसका भी मात्रक है। अगला है समतल कोण, समतल कोण।
इसको हम रेडियन रेडियन बोलते हैं। और घनकोण होता है एक, ये हो गया कोण, इसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं। तो ये थे हमारे मात्रक, सभी प्रकार की बातों को हमने जान लिया। और कल हम आपके सामने इसी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।